इंग्लिश रटो नहीं, समझ कर बोलो। अगर आप समझ कर बोलेंगे तो कभी भी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है स्टूडेंट्स वही बोलते हैं जो सुना होता है, चाहे वो गलत बोलें चाहे वो सही बोलें, बट जो उनके कान में आया होता है वही बोलते हैं। लेकिन अगर हम समझ कर बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आज की वीडियो कुछ इसी के ऊपर होने वाली है। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। इसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ 4 वर्ड जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ कन्वर्सेशन। मैं आपका अपना मेंटर, इसका नाम है मुकुल पुरी, और बताऊंगा आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन वीडियोस को भली भांति देख लेंगे, समझ लेंगे तो वो ही काफ़ी है। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल आसान सरल भाषा के अंदर बात करते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है? कंसेंट। देखिए, मैं बात करता हूँ कि सर क्या आप मेरे साथ आने के लिए तैयार हैं? मैं बोलता हूँ अरे यार नहीं यार, मुझे कहीं काम है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि मैंने उसको डिनाई कर दिया, उसको मैंने मना कर दिया कि मैं मेरे साथ नहीं आ सकता। यहाँ पे बेसिकली वर्ड कंसेंट जो है वो क्या है कि अपनी खुद की हामी भरना, मतलब किसी बात को रजामंदी दिखाना, राज़ी होना। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि मैं आपके साथ जाने के लिए वहाँ पे राज़ी हूँ, तो मैं कंसेंट दे रहा हूँ अपना कि हाँ मैं रेडी हूँ। अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, जब कोई स्कूल में कॉलेज में ट्रिप जाता है कहीं भी, तो जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्या कहती हैं? अपने पेरेंट्स का कंसेंट लेके आइए, मतलब अपने पेरेंट्स का राज़ीनामा लेकर आइए। तो ये है वर्ड कंसेंट, और कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, किन किन वाक्यों में आएगा, ये सब बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो ये था हमारा पहला वर्ड जिसका नाम है कंसेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। रिमेंड। रिमेंड का प्रयोग कहाँ होता है? कि मैं रह गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल किसी की वेट कर रहा था, वो आया नहीं, तो मैं वेट करते का करता ही रह गया। मैं कल सो रहा था, मैंने अलार्म लगाया उठने का, बट मैं उठ नहीं पाया, अलार्म बजता रहा, विच मीन्स मैं सोते का सोता ही रह गया। मैं खेलते का खेलता ही रह गया, मैं देखते का देखता ही रह गया। इसी तरह मम्मी ने कहा कि बेटा शाम को 5 बजे से पहले आ जाना, बट मुझे याद नहीं रहा, तो मैं क्या कर रहा था? मैं खेलते का खेलता ही रह गया। तो जहाँ पे खेलते का खेलता रह गया, सोते का सोता रह गया, तो रह गया मीन्स रिमेंड। वर्ड नंबर 3, हाउ कम। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे तुम मेरे बारे में ऐसे बात कर सकते हो? ऐसे कैसे तुम वहाँ जा सकते हो? हाउ कम। एंड फोर्थ वन इज नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब यहाँ पे क्या है? कोई बात नहीं। नेवर माइंड का मतलब यहाँ पे क्या है? कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, आप जाओ मैं देख लूँगा। कोई बात नहीं, आपका पैसा है मेरे पास पड़ा है, जब आप बोलोगे दे दूंगा। नेवर माइंड। तो ये 4 वर्ड है जो हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। कंसेंट, रिमेंड, हाउ कम एंड नेवर माइंड। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आ गया है ना, चाहे वो गलती से ही आ जाए, अगर वो चेक करेगा ना हमारी प्लेलिस्ट, तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कंप्यूटर्स की उसके ऊपर पड़ी हुई हैं। और सही बताऊं तो ये जो है ना चैनल आपके लिए स्टडी और सिर्फ स्टडी के लिए ही है। तो बस आपको करना क्या है? सब्सक्राइब कर लेना, और मोटिवेशन के लिए हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वर्ड की। वो का नाम क्या है? कंसेंट। वर्ड कंसेंट का जो प्रयोग मैंने आपको बताया कहाँ करेंगे? राजीनामे के लिए। मतलब मैं अपनी हामी भर रहा हूँ, मैं राजी हूँ, मतलब मेरा कंसेंट है। एग्जाम्पल पकड़ते हैं। वह शादी के लिए राजी है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे राजी है मतलब एग्री है ना? ही एग्रीज, आई एग्री, यू एग्री। बट यहाँ पे राजीनामा का मतलब यहाँ पे क्या है? कंसेंट है, मतलब कंसेंट। ठीक है, तो ही है ना, वह राजी है। अब लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो शी आएगा, और क्योंकि कंसेंट है तो आगे फिर एस इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ही कंसेंट्स। तो सेंटेंस क्या बना? वह शादी के लिए राजी है, विच मीन्स ही कंसेंट्स टू गेट मैरी। ही कंसेंट्स टू गेट मैरी, मतलब वो शादी के लिए यहाँ पर राजी है। शी कंसेंट्स टू गेट मैरी, या फिर ही कंसेंट्स टू गेट मैरी। बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए राजी हूँ, मतलब गिव, देने के लिए, और लेने के लिए टेक। तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए राजी हूँ। राजी हूँ, तो जब भी राजी वर्ड आए ना तो आपने इस वर्ड को यूज करना है, इसका नाम है कंसेंट। तो सब्जेक्ट के आपका आई है तो एस एस नहीं आएगा, सिंपल क्या आएगा कि आई कंसेंट। आई कंसेंट, बट किसके लिए? आई कंसेंट टू गिव यू मनी। आई कंसेंट
टू गिव यू मनी। बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। आप एक एक वर्ड को आप लिखते जाइए कॉपी के अंदर। तो मैं बता रहा हूँ आपको, जब इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो कोई भी रोक नहीं पाएगा आपको इंग्लिश बोलने से। वह यहां आने के लिए राजी है, वह यहां पर आने के लिए राजी है, मतलब लड़का है, ही है, तो कंसेंट के साथ एस आ जाएगा, मतलब ही कंसेंट्स। अब आने के लिए क्या होता है? कम। सो ही कंसेंट्स टू कम हेयर, यहां मतलब हेयर। अगर वहां होता तो देयर। सो यहां पे है क्या? वह यहां आने के लिए राजी है, तो मतलब ही कंसेंट्स टू कम हेयर, है ना? बिल्कुल आसान भाषा में, बस कीप सपोर्टिंग मी। वह मोबाइल बेचने के लिए राजी है, मोबाइल बेचना मतलब सेल। सो ही कंसेंट्स टू सेल मोबाइल, ही कंसेंट्स टू सेल मोबाइल। तो ये था हमारा वर्ड कंसेंट। तो क्या समझे आज की वीडियो के अंदर? अभी तक की जो वर्ड है कंसेंट, हम यूज वहां पे करेंगे जहां पे हम बात करते हैं राजी नामे की। ठीक है, मैं राजी हूं मतलब मैं यूज करूंगा कंसेंट। चलिए बात करते हैं वर्ड नंबर 2, क्या है? रिमेंड। जैसे मैंने क्या? रह गया, रह गया। कहां रह गया? क्यों रह गया? क्या रह गया? देखते हैं। मैं देखते का देखता रह गया। देखिए, मैं देखते का देखता रह गया, रह गया, देखते का देखता, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, देखता रह गया। ठीक है, मतलब पास्ट भी है, पास्ट इंडेफिनिट भी है। तो मैं देखते का देखता रह गया, विच मीन्स आई रिमेन्ड सीइंग, आई रिमेन्ड सीइंग। तो जब हम बात करते हैं कि मैं वो काम करते का करता रह गया, सो आई रिमेन्ड डूइंग। मैं तैरते का तैरता रह गया, सो आई रिमेन्ड स्विमिंग। तो जो वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी आएगा, इस बात का आप ध्यान देना। मैं देखते का देखता रह गया, देखना मतलब सी, तो आगे आ जाएगा आईएनजी। सो आई रिमेन्ड सीइंग। आगे बात करते हैं, मैं खेलते का खेलता रह गया। अब खेलता मतलब प्ले, सो आई रिमेन्ड प्लेइंग। क्या समझे? मैं खेलते का खेलता रह गया, आई रिमेन्ड प्लेइंग। इसी तरह हम बात करते हैं क्या? नेक्स्ट सेंटेंस की, मैं सोते का सोता रह गया। अब सोने के लिए क्या होता है? स्लीप। तो क्या बनेगा? आई रिमेन्ड स्लीपिंग, आई रिमेन्ड स्लीपिंग। मैं बोलते का बोलता रह गया। अब बोलने का मतलब यहां पे क्या होता है? स्पीक। तो क्या बनेगा? आई रिमेन्ड स्पीकिंग, आई रिमेन्ड स्पीकिंग। अब मैं नाचते का नाचता रह गया। अब आप बनाइए, क्या बनेगा? आई रिमेन्ड डांसिंग। मैं सुनते का सुनता रह गया, आई रिमेन्ड लिसनिंग। मतलब वर्ब के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी आ जाएगा। तो ये था आपका वर्ड रिमेन्ड, जब हम यूज करेंगे कि मैं किसी काम को करते का करता ही रह गया। तो है ना बिल्कुल आसान भाषा में। तो अरे देर किस बात की भैया, सपोर्ट करो। ठीक है, सपोर्ट करो। कैसे करोगे? सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके सपोर्ट करो, क्योंकि सपोर्ट करेंगे तभी तो वीडियोस मिलेंगी आपको। देर किस बात की। नाउ हाउ कम, हाउ कम का प्रयोग कहां करेंगे? ऐसे कैसे, ऐसे कैसे उसने मेरे बारे में बोल दिया, ऐसे कैसे वो मोबाइल खरीद के ले आया, ऐसे कैसे उसने मेरी कंप्लेंट कर दी। हाउ कम, राइट। सो क्या बनेगा देखते हैं। ऐसे कैसे उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया मतलब ब्लॉक करना होता है ब्लॉक, और कर दिया मतलब वो पास्ट हो गया, तो मतलब ब्लॉक्ड हो जाएगा ईडी। ठीक है, ऐसे कैसे उसने तुमको ब्लॉक कर दिया। सो हाउ कम ही ब्लॉक्ड यू, हाउ कम ही ब्लॉक्ड यू। ऐसे कैसे मतलब हाउ कम उसने, अब उसने लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। सो हाउ कम शी ब्लॉक्ड यू, हाउ कम ही ब्लॉक्ड यू। सिंपल। ठीक है, समझ में आया ना? ऐसे कैसे, हाउ कम उसने तुम्हें ही ब्लॉक्ड कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ही ब्लॉक्ड यू। ऐसे कैसे उसने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी, हाउ कम ही कंप्लेंड यू। ठीक है, उसने ऐसे कैसे तुम्हें बता दिया, हाउ कम ही इन्फॉर्म्ड यू। समझे? इस तरह से हमने सेंटेंस को, वाक्य को बनाना है, जो कि बहुत ही इजी और सरल भाषा के अंदर है। ऐसे कैसे वो यहां से चला गया, मतलब मैं बोला अपने स्टाफ मेंबर को कि भैया मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूं, उसको बोलो रुक के मेरी वेट करे। बट जब मैं ऑफिस में पहुंचा 7-8 मिनट के बाद वो जा चुका था। तो मैं स्टाफ को बोल रहा हूं ऐसे कैसे वो चला गया। ठीक है, हाउ कम
हाउ कम ही लेफ्ट फ्रॉम हेयर। अब लेफ्ट क्यों आया, जाने के लिए क्या होता है लीव, तो लीव की सेकंड फॉर्म क्या बनी लेफ्ट, सिंपल। सो हाउ कम ही लेफ्ट फ्रॉम हेयर, हेयर क्यों लगाया, यहां से, वो यहां से चला गया इसीलिए, ठीक है ना। सो हाउ कम, यहां पे क्या बना, हाउ कम ही लेफ्ट फ्रॉम हेयर, क्योंकि वो यहां से गया इसलिए यहां पे हम यूज करेंगे हेयर को। नाउ कम टू द पॉइंट थर्ड, ऐसे कैसे तुम जल्दी आ गए। जल्दी आगे मतलब आना मीन्स कम, तो आगे मतलब कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है केम। सो हाउ कम यू केम अर्ली, हाउ कम यू केम अर्ली, ऐसे कैसे तुम जल्दी आ गए, हाउ कम यू केम अर्ली। ऐसे कैसे उसने तुम्हें पीट दिया, अब पीटने के लिए क्या होता है बीट, अब बीट बीटन, तो बीट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, वो भी बीट रहेगी, और बीटन जो है थर्ड फॉर्म रहेगी। लेकिन क्योंकि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म आएगी, तो बीट का बीट ही रहेगा। सो ऐसे कैसे उसने तुम्हें पीट दिया, ऐसे कैसे, विच मीन्स हाउ कम। सो हाउ कम ही बीट, हाउ कम ही बीट यू, लड़की है तो हाउ कम शी बीट यू, सिंपल। लेकिन यहां बीट्स नहीं आएगा क्योंकि वो पीटती नहीं है, वो पीटता नहीं है, उसने पीट दिया ऑलरेडी, तो सेकंड फॉर्म आएगी। सो हाउ कम शी बीट यू, या फिर हाउ कम ही बीट यू। सो आ रहा ना मजा, बिल्कुल। हाउ कम मीन्स ऐसे कैसे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा पहले कंसेंट, फिर हमने सीखा रिमेंड, फिर सीखा हाउ कम, एंड नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, वो क्या है हमारा फोर्थ, जो हम बात करते हैं नेवर माइंड। नेवर माइंड को हम प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए बात करते हैं। कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। सो नेवर माइंड, आई विल हैंडल, संभाल लूंगा, लूंगा मतलब फ्यूचर, वो संभालता नहीं है, वो संभाल रहा भी नहीं है, संभाल लूंगा, कब संभाल लूंगा, जब समय आएगा। मैं समझ फ्यूचर की बात कर रहा है। सो कोई बात नहीं का मतलब यहां पे क्या आएगा कि नेवर माइंड, नेवर माइंड कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा, तो मैं के लिए क्या आया आई। सो नेवर माइंड आई विल हैंडल, क्या बोलेंगे, नेवर माइंड आई विल हैंडल। कोई बात नहीं मैं मैसेज कर लूंगा, मैसेज कर लूंगा, कोई बात नहीं मतलब नेवर माइंड आई विल मैसेज, नेवर माइंड आई विल मैसेज, सिंपल। मैंने ये नहीं बोला कि मैं किसी को कर दूंगा, रमेश को कर दूंगा, मोहन को कर दूंगा। अगर मैं ऐसा बोलता तो क्या आता, नेवर माइंड आई विल मैसेज टू रमेश, नेवर माइंड आई विल मैसेज टू महेश, इस तरह से। बट यहां किसी का नाम आया नहीं तो सिंपल क्या बना, नेवर माइंड आई विल मैसेज। कोई बात नहीं मैं उसे संभाल लूंगा, अब मैं उसे संभाल लूंगा, कोई बात नहीं। सो नेवर माइंड कोई बात नहीं, नेवर माइंड, नेवर माइंड आई विल हैंडल, किसे, उसे। अब उसे के लिए लड़का अगर है तो हिम आएगा, लड़की अगर है तो हर आएगा, तो क्या बनेगा, नेवर माइंड आई विल हैंडल हिम या फिर हैंडल हर। हिम आएगा लड़के के लिए और हर आएगा लड़की के लिए, तो क्या बना, नेवर माइंड आई विल हैंडल हिम। एंड द लास्ट वन इज कोई बात नहीं मैं तुम्हें खुद से मैसेज कर लूंगा, मतलब मैं अपने आप से तुम्हें मैसेज कर लूंगा, किसी को बोलूंगा नहीं, मैं खुद ही करूंगा अपने आप से। सो नेवर माइंड आई विल मैसेज यू, कौन करेगा, मैं करूंगा ना, आई विल मैसेज यू माई सेल्फ, माई सेल्फ मीन्स अपने खुद से। तो क्या बना, नेवर माइंड आई विल मैसेज यू माई सेल्फ। सो दीज आर द 4 वर्ड्स जो हमने आज के इस वीडियो के अंदर करे हैं। बता दूंगा आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, सो दबा के वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि जिस तरह से वीडियो आप तक पहुंची है ये औरों तक भी पहुंच सके। बता दूं आपको, मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूं इस चीज़ के लिए कि जो मेरी वीडियो है, कंटेंट है इंग्लिश का, कहीं ना कहीं वायरल हो, कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचे। बट ये पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो प्लीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तभी फॉलोअर और व्यूअर्स बढ़ेंगे। व्यूज़ बढ़ेंगे तो नेचुरली बात है कि मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मैं आपके लिए लेके आऊँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो भैया देर किस बात की, करो ना, किसने मना किया है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और ऑलवेज सपोर्ट करो, ताकि ऐसा कंटेंट आपको बार बार हर बार मिलता रहे। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका अपना मुकुल पुरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।